Hello everyone, welcome back to my channel with another video. So friends, in this video we are going to start our numericals of national income. Basically ये numericals national income वाले chapter के हैं जो इसके methods हैं यानी कि value added method, income method और expenditure method उसके अलग हैं, वो अलग ही chapter है। बेसिकली वो फोर्थ चैप्टर है। थर्ड चैप्टर जो है नेशनल इनकम है, इसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है हमारे नेशनल इनकम के चैप्टर के लिए। तो फर्स्ट है हमारे पास, वो कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी निकालो एट एफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इधर देखिए मैं इसका राइट हैंड साइड पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे को दे रखी है जीएनपी एट एमपी। अब मेरी बात देखिए क्या निकालना हमें, एनडीपी एट एफ से ना, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम लिखेंगे यहाँ पे एन डी पी एट एफ सी हमें निकालनी है और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जी एन पी एट एम पी, ये हमें गिवन है। अब ये देखिए हमें जी से जाना है एन पे, जी से एन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं किसको, डेप्रिसिएशन को। हमें जी से एन पे जाना है तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम ना डी से एन पे आते थे, किस पे, डी से एन पे आते थे तो हम करते थे प्लस एन एफ आई ए। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जाना है, एक मिनट, अभी हमें जाना है एन से डी पे। तो एन से डी पे जाने के लिए हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा क्या, एन एफ आई ए। ठीक है, अब हमें एमपी से एफ से जाने के लिए हम क्या करते थे, इसमें माइनस करते थे एन आई टी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब हमें जीएनपी एट एमपी गिवन है 6000। क्या गिवन है हमें, 6000। तो हमने यहाँ लिख दिया 6000 माइनस डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 100, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 100 माइनस एनएफआई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हमने इस क्वेश्चन में देखा, हमें देखा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, टू अब्रॉड तो गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो होगी 400, 400 माइनस 0 यानी कि 400, तो एन एफ आई ए आ गया हमारा 400। फिर आया एन आई टी, फिर आया हमारे पास एन आई टी। एन आई टी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो 300 माइनस 200 करेंगे वो आ जाएगा हमारा 100, तो माइनस कर दिया हमने इसमें से 100। अब देखिए हमारी सारी चीजें जो है वो माइनस हो रही है, माइनस वाली चीजें मैंने ऐड कर ली, वो आ गया मेरा 600। तो 6000 में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा 600, तो जिससे कि मेरा आंसर आ जाएगा 5400। ये बात क्लियर हो गई, क्या आ जाएगा मेरा आंसर 5400, वो भी करोड़ में। तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चले तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है जीएनपी एट एफसी। क्या निकालना है, जीएनपी एट एफसी। जो निकालना है वो हम लिखेंगे, यानी कि जी एन पी एट एफ सी हमें निकालना है, जो कि किसके इक्वल है, हमारे को दे रखा है एन डी पी एट एम पी। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें जी से जाना था एन पर, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, तो एनडीपी एट एमपी हमें क्या है, गिवन है। अब एनडीपी एट एमपी हमें गिवन है तो हमें कहाँ जाना है, एन से जी पे, जबकि पिछले क्वेश्चन में हम आए थे
जी से एन पे तो हमने माइनस डेप्रिसिएशन किया था, अब हमें एन से जी पे जाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे इसमें हम क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हमें डी से एन पे जाना है, जबकि पिछले में हमने क्या करा था, एन से डी पे आए थे तो हमने माइनस एन एफ आई करा था। अब हमें डी से एन पे जाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसको, एन एफ आई ए को, और एमपी से एफ सी पे जाना है हमें, तो हम इसमें क्या करेंगे, यस, माइनस एन आई टी, माइनस एन आई टी। अब देखिए हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, एनडीपी एट एमपी हमें गिवन है 25,000 करोड़ है, वैसे तो हम लिखेंगे सिर्फ 20,000, 25,000। डेप्रिसिएशन हमें 5,000 गिवन है, तो हमने लिख दिया 5,000। ठीक है, एनएफआईए में देखिए तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखी है और टू अब्रोड दे रखी है, यानी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी टू अब्रोड होगी। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है हमारी 400 और टू अब्रोड है 600, यानी 400 माइनस 600 वो आ गई माइनस 200, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 200। एनआईटी निकालने के लिए सबसे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन नहीं है तो हमने उसको जीरो लेट कर लिया, 0 माइनस 30, माइनस 30, और पहले से ही बाहर माइनस का साइन था तो उसको हमने कर दिया प्लस, तो ये आ गया प्लस का 30। ठीक है, अब 25,000 में 5,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30,000, 30,000 में से 200 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 29,000। सम एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, 30,000 में से हमने 200 माइनस करा 29,800, जिसमें हमने प्लस कर दिया 30, तो वो आ जाएगा हमारा 29,830 करोड़। ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको, जस्ट होल्ड ऑन। तो गाइस दैट्स इट, हमारा आंसर ये आ चुका है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैंने आपको बता रखा वो होता है डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन निकालिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो निकालना है, लेकिन हमें दे क्या रखा है, हमें दोनों चीजें दे रखी है, यानी एनएनपी एट एफ सी दे रखा है और जीडीपी एट एमपी दे रखा है, यानी हमें कन्वर्जन तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है उसको देखिए। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले एन एन पी एट एफ सी, जिसको मैंने इक्वल करा जीडीपी एट एमपी के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल करा, जीडीपी एट एमपी के इक्वल रखा। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब बात जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या, जी से जाना है हमें एन पे, जी से हमें जाना है एन पे, तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और डी से एन पे जाने के लिए प्लस एन एफ आई ए, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एन आई सी। एनएनपी एट एफसी हमें गिवन है, दैट इज 4,000। जीडीपी एट एमपी हमें गिवन है, दैट इज 5,000। डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस डेप्रिसिएशन। एनएफआईए के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखे, यानी 200 माइनस 0, दैट इज 200, और एनआईटी हमें डायरेक्ट गिवन है 300, तो मैंने 300 लिख दिया। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन, तो मैंने क्या करा, डेप्रिसिएशन को मैं ले आया लेफ्ट हैंड साइड पे,
तो जिससे कि मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप देखिए मैं इसको दूसरे पेन से करता हूँ, रेड पेन से करते हैं। देखिए मैंने लिखा प्लस का डेप्रिसिएशन इधर इज इक्वल टू 5000 एज इट इज। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, 5000 को एज इट इज नहीं लिखता, 5000 में 200 ऐड करूंगा, 5200, उसमें से माइनस करूंगा 300, तो यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा 4900। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे क्या 4900, और जो 4000 यहाँ पे प्लस का था लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको राइट हैंड साइड पे ले गया तो माइनस का 4000। तो मेरा जो डेप्रिसिएशन था वो आ गया 900 करोड़। यही मेरा इसका आंसर आ यही मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या, NIT। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एक बार सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए, जस्ट होल्ड ऑन। सो हियर इज इट योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है NIT। तो NIT के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसमें क्या, NDP एट FC लिखूंगा एक साइड पे, और एक साइड पे उसके इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा मैं इसमें GNP एट MP। ठीक है, इसमें से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को G से N पे जाना है, तो मैं माइनस करता हूँ इसमें डेप्रिसिएशन। N से D पे जाने के लिए माइनस NFIA, और MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। ठीक है, मेरे को निकालना क्या, NIT निकालना है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, वैल्यूज को पुट करा। NDP एट FC की मेरे पास गिवन है 6200, GNP एट MP की गिवन है 7000, तो वो मैंने लिख दी GNP एट MP की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मेरे को माइनस करना था डेप्रिसिएशन, मेरे को माइनस करना था डेप्रिसिएशन, तो मैंने वहां लिख दिया माइनस का 600। ठीक है, फिर मेरे को माइनस करना है इसमें NFIA, लेकिन NFIA की वैल्यू गिवन है मेरे को -400, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव का 400 यहाँ पे। और जो मेरा बाकी बचा यानी कि NIT, वो तो मेरे को निकालना ही था। ठीक है, मैंने क्या करा, NIT को मैं ले आया कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो NIT, जस्ट होल्ड ऑन, NIT वो मेरा किसके इक्वल आएगा, वो मेरा इक्वल आएगा किसके, जब मैं 7000 में से माइनस करूंगा 600, यानी कि 6400, उसमें 400 में ऐड करूंगा यानी कि 6600। ठीक है, सॉरी 6800, तो 6800 लिखा मैंने, और जो 6200 था उसको इधर ले आया, तो वो माइनस का हो गया 6200 बन गया। तो मेरा जो NIT था वो आ गया कितना, 600 करोड़। यही मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको वैसे बता दिया, अभी आने में ना इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो अब आगे चलते हैं, आगे चले तो हमारे पास एक ये लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्या कह रखा है इसमें, NDP एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो है 4500 करोड़, यानी कि NDP एट MP दे रखा है हमें। इसमें मैं आपको वैल्यूज लिख के बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखिए NDP एट MP गिवन है हमें 4500। ठीक है, अब कैपिटल स्टॉक हमें दे रखी है 4000, और वो डेप्रीशिएट करता है 10% पर एनम का, यानी कि 4000 का हमें 10% कर देना है, जो कि आ जाएगा 400। तो यानी कि मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा 400। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दे रखे हैं कितने, 150 करोड़। सब्सिडीज हमें गिवन है जो कि है 20 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखी है 400, और टू अब्रोड दे रखी है 600। तो 400 माइनस 600 कर देंगे
तो मेरे पास NFIA जो है वो आ जाएगी माइनस की 200। अब वो कहता है कि GNP एट FC निकालो। इसमें हमें क्या क्या निकालना है वो देखिए। चार चीजें निकालनी है। सबसे पहली ए पार्ट। वैसे तो ए पार्ट यहाँ पे हमें गिवन है, बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ए पार्ट में हमें क्या निकालना है, GNP एट FC निकालना है। ठीक है, वो फाइंड करना है। फिर हमें ये गिवन है जो, यानी कि डेप्रिसिएशन निकालना है, सब्सिडीज निकालनी है, और NDP एट FC निकालना है। ठीक है, तो इस वे में आपको ये वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।